बात कर रहे थे विजय दिवस की। आज विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1971 में एक नया देश वजूद में आया था जिसको पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। बांग्लादेश के नाम से ये देश बना और इस देश को बनाने में हमारे देश का एक बहुत बड़ा हाथ था। लगभग 93,000 पाकिस्तानी फौजियों ने, पाकिस्तानी सेना के जवानों ने सरेंडर कर दिया था और ये विजय दिवस इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इसी की याद में मनाया जाता है। मेजर रिटायर्ड जनरल मेजर मोहम्मद अली शाह इस वक्त हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जाने माने। ए.बी. भूषण साहब हमारे साथ हैं, 1971 की जंग के योद्धा हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड उत्पल भट्टाचार्य भी हमारे साथ हैं, ये भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मोहम्मद अली शाह साहब, ये जो 71 की याद में मनाया जाता है, पूर्वी पाकिस्तान को अलग किया, बांग्लादेश एक नया मुल्क वजूद में आया, 3 जंगें पाकिस्तान के साथ लड़ी गई, एक जंग चीन के साथ लड़ी गई, उसके बावजूद भी हम मजबूत हैं, मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। किस तरह का संदेश खासतौर से चीन और पाकिस्तान को दे रहा है भारत? आपका बड़ा अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को हैप्पी विजय दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूंगा और मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है आज कि मैं 2 जनरल साहब के साथ में पैनल पे हूं। खासतौर से जनरल उत्पल भट्टाचार्य जो मेरे आदर्श रहे, मेरे सीनियर, और उनका मैं बहुत बड़ा कायल उनकी कमेंट्री का भी। और तो इसलिए मैं, हालांकि जब मैं सर को देखा तो मैं खुशी से मैं भूल गया था कि मैं लाइव पे हूं भाई। आप मैं वहीं पे सर को जैन बोला। खैर, अब मैं आता हूं आपके सवाल पे। भाई देखिए, बात ऐसी है, 71 की लड़ाई में हमने 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर, पाकिस्तानी जनरल नियाजी और जनरल JFR जेकब ने, जब वो गए थे कलकत्ता से बांग्लादेश, उड़ के अकेले गए थे जी, और उन्होंने जनरल नियाजी को मिले और एक तरीके का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी खेला, एक तरीके का, और उनको कन्विंस कर दिया कि सरेंडर करने के लिए। अगर वो सरेंडर नहीं करेंगे तो बाहर मुक्ति बाहिनी खड़ी हुई है, मुक्ति बाहिनी उनको जो सबक सिखाएगी वो आप इतना खून खराबा होगा और जिम्मेदार कौन नहीं होगा। और वहीं पे ही वेस्टर्न फ्रंट पे, यहाँ पे मेरे फादर ने भी हिस्सा लिया था, वो जनरल भट्टाचार्य उनको अच्छे से जानते हैं, तो वो वहां पे लोंगेवाला का बैटल लड़ रहे थे। आपने बॉर्डर फिल्म देखी होगी हर किसी ने। वहां पे पंजाब रेजिमेंट के ट्रूप से, इन सब आर्टिलरी रेजिमेंट उनकी सपोर्ट में थी। वहां पे वेस्टर्न फ्रंट पे इंडियन आर्मी इनको धूल चका रही थी। वाकई यकीनन इनको इतना मार मार के इनको खत्म कर दिया बिल्कुल। और हमारी एयरफोर्स ने भी बहुत ही अच्छा काम करा। इत्तेफाकन वो हंटर जहाज थे, हंटर जहाज रात को नहीं उड़ान भरते थे, तो एयर मार्शल बाबा साहब थे, वो गए, उन्होंने रात जब सुबह हुई, सुबह उसकी पहली किरण में 2 जो धूल चटकाई पाकिस्तानी टैंकों की, वो ध्वस्त हुए, वो भागे, लेकिन जीत हुई हिंदुस्तान की। वैसे हिंदुस्तान ने 2 बार, बल्कि कारगिल में मैं तो कहूंगा 62 में चाइना के साथ, 1965 में पाकिस्तान के साथ, 1971 में पाकिस्तान के साथ, 1999 में पाकिस्तान के साथ। जिस तरह से भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग किया है चीन को, क्या इन 3 घटनाओं से रणनीतिक तौर पर, और अगर फौजी ताकत की हम बात करें, तो उसका भी एहसास चीन को कराया है भारत ने इन 2 घटनाओं के बाद? आपने बहुत अच्छी बात करी वाकई में। मैं वाकई में क्या शुक्रिया आपको बोलता हूं, आपने इतनी अच्छी बात करी। पहले मैं आता हूं जरा 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर को जो खबर मेरे को मिली है भैया, हमने जो धूल चकाई है, एक वायरल वीडियो तो सबने देखा होगा, हालांकि वो 9 दिसंबर का ना हो, मगर सबने वो वायरल वीडियो देखा है, वो 2.5 मिनट का, जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तानी फौजी डंडे से, लठ से, जैसे हमारे के गांव से क्षेत्र से आते हैं हमारे फौजी, गांव में लठ बरसाते हैं, जो लठ उनके सिर पे मारे और जिस तरीके से फौज भागी, हम तो सोच भी सकते भैया। हम तो भारतीय फौज में, हम सपनों में भी नहीं आएगा दूर से ऐसे पीठ दिखा के भागना। जो बेइज्जती हुई भाई, काबिले तारीफ है उनकी बेइज्जती, भाई ये बोलूंगा। तो मजा आ गया भाई, बहुत मजा आया वो देख के। उससे मैं आपको बताऊं, मेरी बात हुई थी कल एक अफसर से, एहसास करा दिया, चीनी फौजियों को एहसास करा दिया कि सिर्फ साजो सामान से जंगें नहीं लड़ी जाती, जंगें हिम्मत और हौसले से भी लड़ी जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, शुक्रिया आपका।